आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हमारा होगा, तो जब आप एक दो साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो एक दो साल के एक्सपीरियंस के बाद जब आप जाएंगे कहीं इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं तो सबसे पहला राउंड आपका एचआर राउंड होगा। तो एचआर राउंड जनरली आप कह सकते हैं कि वो इंट्रोडक्शन राउंड होता है। तो इंट्रोडक्शन राउंड में बस आपके बारे में जाना जाएगा कि आप क्या हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन हम एचआर राउंड के बाद की बात करते हैं जब हम टेक्निकल राउंड में आते हैं। तो टेक्निकल राउंड में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो टेक्निकल राउंड में भी आपसे पहला राउंड वही होगा, चलो बताओ कि आपने कहाँ कहाँ काम किया। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन सा बायर के साथ काम किया है। यूरोपियन के साथ काम किया है, अमेरिकन के साथ काम किया है, तो बताओगे कौन से बायर का नाम आपसे पूछा जाएगा। फिर बायर के नाम के बाद आपसे पूछा जाएगा कि उनका वॉल्यूम कितना था, पर स्टाइल का वॉल्यूम कितना था, कितनी कितनी क्वांटिटी, कितने कितने स्टाइल आपने हैंडल किए हैं पर क्वार्टर या पर हाफ ईयरली, क्योंकि पर मंथ तो कुछ होता नहीं है, सीजन वाइज होता है जैसा आप सब जानते हैं। तो कितने कितने स्टाइल्स आपने हैंडल किए उसके बाद पूछा जाएगा कि ठीक है, अब बताओ कि उसमें जो ऑर्डर थे वो क्या टॉप के थे, बॉटम के थे, क्या आपने हैंडल किया, किस किस तरह के गारमेंट आपने हैंडल किया। तो आपको गारमेंट उसके बारे में बताना पड़ेगा। आपने टॉप हैंडल किया, ड्रेस हैंडल किया, बॉटम हैंडल किया, शॉर्ट्स हैंडल किया है, लेडीज़ थे, किड्स थे, क्या गारमेंट थे, किस तरह के गारमेंट थे, वुमेन थे, निटेड थे, सब गारमेंट आपको बताना पड़ेगा। ये गारमेंट आपको बताओगे। फिर आपसे पूछा जाएगा फैब्रिक कौन कौन सा हैंडल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फैब्रिक क्या। तो आपका पहला क्वेश्चन जो बेसिक होता है बायर के नॉलेज के बाद आपसे पूछा जाएगा फैब्रिक क्या है। तो फैब्रिक पे आपसे पूछेंगे कि फैब्रिक कौन कौन सा आपने हैंडल किया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपने फैब्रिक कैमरिक, वॉयल, रेयन, पॉपलिन जो भी हैंडल किया है, विस्कोस के जितने भी क्वालिटी होते हैं, मोडाल होता है, उसके बाद जो भी फैब्रिक क्वालिटी, पॉली के बहुत सारे शिफॉन होते हैं, पॉली जॉर्जेट होते हैं, उसको जॉर्जेट होते हैं, उसके बाद यार्नडाइट में आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से फैब्रिक हैंडल किए, वो सारे फैब्रिक आपको बताने पड़ेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फैब्रिक में आपके जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए कि बेटलूम किसके लिए होता है। तो आपको बताना पड़ेगा, बता दोगे कि बेटलूम होता है यार्नडाइट के लिए। स्ट्राइकअप क्यों होता है, तो स्ट्राइकअप प्रिंटेड के लिए होता है। लैपटॉप किसके लिए होता है, तो वो सॉलिड के लिए होता है। ये आपको क्लियर होगा, ये सब चीज़ें आपने स्टार्टिंग में अपने कुछ दिन काम किया होता है, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब आपसे पूछा जाए कि यार्नडाइट फैब्रिक कितने दिनों में आता है। तो यार्नडाइट फैब्रिक जो आता है कि जनरली 45 डेज का लीड टाइम होता है यार्नडाइट फैब्रिक को। यार्नडाइट फैब्रिक के आप बताओगे कि उसमें सबसे पहले बेटलूम बनाते हैं, बेटलूम बनाने के बाद अप्रूवल के बाद 45 डेज का टाइम लगता है। 45 to 50 डेज फिक्स मत रहना, 45 डेज पे 45 to 50 डेज के ऊपर नीचे होता है। और फैब्रिक एक बार में नहीं आता, बड़ी क्वांटिटी हो तो एक बार में फैब्रिक नहीं आता, धीरे धीरे जैसे जैसे मिल से वीविंग होती रहेगी वो आपके पास आता रहेगा। तो फैब्रिक आपका हो गया। उसके बाद प्रिंटेड फैब्रिक, और वो सॉलिड फैब्रिक है, मतलब प्रिंटेड फैब्रिक है, कैमरिक है, बेसिक फैब्रिक कैमरिक है, पॉपलिन है, ये सब फैब्रिक जो अवेलेबल होगा, कॉटन वॉयल होगा, ये सब अवेलेबल फैब्रिक होते हैं। तो ये फैब्रिक आपको कोड़ा फैब्रिक मिल जाता है, मतलब ग्रे फैब्रिक आपको आराम से मिल जाता है और प्रिंटिंग हो जाती है। तो ये हार्डली 20 से 25 दिन के अंदर फैब्रिक इन हाउस हो जाता है। पूछा जाएगा कि अगर प्रिंटेड फैब्रिक हो तो उसमें कितने दिन में इन हाउस होगा, बता देना 20 से 25 दिन के अंदर आ जाते हैं। और सॉलिड फैब्रिक हो तो सॉलिड फैब्रिक भी आपको बताना पड़ेगा कि हमें 20 से 25 दिन लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा फैब्रिक टीम 15 दिन के अंदर भी इन हाउस कर लेते हैं। और वाइट फैब्रिक हो तो हो सकता है क्योंकि जब वाइट और ब्लैक क्योंकि जल्दी भी आ जाते हैं। तो वो क्योंकि सारा का सारा मिलमेड फैब्रिक होता है, पावर लूम की बात नहीं करता, मिलमेड फैब्रिक हमेशा 52 इंचेस का टेबल पे आता है हमारा, तो उस पर हम काम करते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि फैब्रिक जो काउंट कंस्ट्रक्शन आपसे पूछा जाएगा। तो 60 का क्या काउंट, कैमरिक का क्या काउंट होता है, तो 60 होता है। उसके बाद हो जाएगा वॉयल का क्या काउंट होता है, तो 80 होता है। वैसे ही आपके सबके काउंट और कंस्ट्रक्शन आप याद करके कम से कम जाना कि किसके काउंट और कंस्ट्रक्शन कितने होते हैं। काउंट, कंस्ट्रक्शन, वेट, जीएसएम, ये सब आप याद करके जाना कि फैब्रिक
में काउंट कंस्ट्रक्शन जीएसएम ये सब आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। बाय द वे अनडाइड में पूछा जाएगा 240 30 है, 240 20 है, क्या है। तो ये आप काउंट कंस्ट्रक्शन याद करके जाना, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है चलिए कि फैब्रिक में आपके प्राइसेस क्या हो सकते हैं। तो आप अगर आपने काम किया है तो आप जानोगे, कम से कम 2 साल भी आपने काम कर लिया तो आप जान जाओगे कि फैब्रिक के प्राइसेस क्या होते हैं, कौन कौन सा फैब्रिक कितने रुपए मीटर आता है जिस पे कॉस्टिंग होती है। तो फैब्रिक के प्राइसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फैब्रिक के प्राइसेस आपको बताने होंगे कि 60 कैमरी का ये रेट है, सॉलिड का ये, सॉलिड का रेट और प्रिंटेड के रेट में कुछ फ़र्क होता है क्योंकि प्रोसेसिंग लगभग सारा सेम होता है। वो प्रिंटिंग कॉस्ट अलग हो जाता है, इसके डाइंग के 18-20 रुपये पर मीटर चार्ज हो जाते हैं और प्रिंटिंग के हो सकता है किसी के 30 रुपये भी हो, किसी को 25 रुपये हो, किसी को 40 रुपये, डिपेंड करता है कि कितने पे प्रिंटिंग हो रही है। उसके बाद अगर आपका पॉलिएस्टर फैब्रिक है तो पॉलिएस्टर फैब्रिक जो होता है उसमें डिस्पर्स डाइंग होती है और वो हम लोग जनरली कोड़ा नहीं खरीदते, मतलब ग्रे फैब्रिक नहीं खरीदते। हम सारा का सारा फैब्रिक एक बार यार्न मतलब प्रिंटेड फैब्रिक ही उठा लेते हैं या फिर डाइड फैब्रिक ही उठा लेते हैं। हम ऐसा नहीं होता है कि किसी और से हमने ग्रे फैब्रिक लिया और कहीं और से हम उसका डाइंग या प्रिंटिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो ऐसा हम जनरली नहीं करते हैं। सारा अहमदाबाद में जनरली हो जाता है ये सब काम, तो वहाँ से हम लोग पॉलिएस्टर फैब्रिक जनरली लेते हैं। बाकी हर मिल का और कुछ आप अगर दिल्ली के हो, कुछ फरीदाबाद के में भी हो जाते हैं सब काम। तो फरीदाबाद में बहुत सारे मिल हैं जो पॉली की डाइंग वाइंग कर देते हैं। तो वहाँ से हो, बेंगलोर का मुझे उतना आइडिया नहीं है बेंगलोर में कौन से, लेकिन हम लोग यहाँ से लिया करते हैं। तो ये बस आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आपसे पूछा जाए तो बता देना। और मिल के नाम आप जरूर याद करके रखना, कम से कम 2 4 या 5 6 मिल के नाम जरूर रखना कि कौन कौन से मिल हो सकते हैं। ये सॉलिड के लिए कहाँ से फैब्रिक खरीदा है, सॉलिड कौन से मिल से खरीदा है, क्या रेट पे खरीदा है, क्या बिट्स पे खरीदा है, प्रिंटेड फैब्रिक क्या रेट पे खरीदा है, क्या बिट्स पे खरीदा है, तो वो आप देख लेना। और उसके बाद यार्न डाइड फैब्रिक आप कहाँ से, सेलम से ले रहे हो, क्योंकि ये जनरली सारा का सारा फैब्रिक साउथ से ही आता है। मतलब यार्न डाइड फैब्रिक इधर नॉर्थ में कुछ नहीं मिलता, सारा फैब्रिक साउथ से हमारा आता है। तो साउथ से मिल के नाम याद कर रहे हैं, कौन से मिल से आ रहा है और कितने मतलब रेट का है और उसका लीड टाइम क्या हो। तो जनरली कॉन्सेप्ट रखना, सारे फैब्रिक हमारे साउथ से ही आते हैं। तो फैब्रिक में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। फैब्रिक हो गया हमारा। अब अगला पॉइंट हमारा होगा कि सैम्पलिंग। अब आपके बायर जहां आपने काम किया है वहाँ कौन कौन से सैंपल बायर लेते थे? क्या ऑर्डर कंफर्मेशन आपका प्रोटो सैंपल पे होता था या सेल्समैन सैंपल पे होता था? बाकी जो आगे सारे के सारे हैं कॉन्सेप्ट वही है कि फिट सैंपल, पीपी सैंपल, किसी का साइज सेट जाता है, किसी का साइज सेट नहीं जाता है। तो ये आपको बताने होंगे कि हमारे ये सैंपल जाते थे और सैंपल बनाने में कितने दिन लगते थे, कौन सा सैंपल किस फैब्रिक में बनता था, ऑल्टरनेट में कौन सा फैब्रिक ऑल्टरनेट फैब्रिक में ऑल्टरनेट कलर, नॉट ऑल्टरनेट क्वालिटी, ऑल्टरनेट कलर में कौन से सैंपल बनते थे और एक्चुअल कलर में कौन से सैंपल बनते हैं, और सेल्समैन सैंपल जाते थे। तो ये सब बेसिक आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी आपसे पूछा जाएगा कितने तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है। तो आपको बताना होगा कि जनरली 2 तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है। एक पहले वो ऐसे डिफाइन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहले कि मैनुअल एम्ब्रॉयडरी होती है, मशीन एम्ब्रॉयडरी होती है। तो मैनुअल एम्ब्रॉयडरी बहुत जगह आड़ी एम्ब्रॉयडरी होती है, बहुत जगह मैनुअल एम्ब्रॉयडरी मल्टी हेड के भी तरह से बहुत एम्ब्रॉयडरी होती है। जैसे मल्टी हेड पे बहुत कलर के धागे चलते हैं, वैसी एम्ब्रॉयडरी को मैनुअल से करते हैं, जो कि कंप्यूटर बनना जो संभव नहीं होता है। जो कि फ्लावर के डिजाइन के चारों ओर जो एम्ब्रॉयडरी की होती है वो हम मैनुअल एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो मैनुअल एम्ब्रॉयडरी होती है और कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी
ये कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी में कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी हमारी होती है, शिपली की एम्ब्रॉयडरी होती है और मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी होती है। डिफरेंस क्या होता है मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी में? तो मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी में 9 कलर चलते हैं जनरली, और शिपली में 1 कलर चलता है। शिपली का लेंथ कितना होता है? शिपली का लेंथ आपको याद करके जाना होगा, लगभग 15 मीटर होता है एक का, दूसरे का 21 मीटर होता है, मशीन लेंथ होता है। और इसका लगभग 5.5 से 6 मीटर के आसपास, अब चेक करते हैं, 5.5 के आसपास होता है इसका मल्टी हेड का। उसमें 30 हेड होते हैं, किसी के 30 होते हैं, किसी के 20 होते हैं, किसी के 18 होते हैं। तो मतलब 30 थोड़े से कम होते हैं, 18 हेड जनरली रनिंग में चलते हैं। तो आप देख लेना कि हर तरह के हेड के हिसाब से उसकी शीट की लंबाई अलग छोटी बड़ी हो जाती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एम्ब्रॉयडरी कितने तरह की होती है और कितने तरह की एम्ब्रॉयडरी की। अब शिपली एम्ब्रॉयडरी का बेनिफिट क्या? शिपली एम्ब्रॉयडरी जो डिज़ाइन बनाती है वो थोड़ी चीपर होती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो चीपर होती है। इसलिए शिपली कभी कभी बहुत स्टाइल में आप देखोगे शिप ऑल ओवर शिपली एम्ब्रॉयडरी का गारमेंट बना हुआ है, और उसी ऑल ओवर का अगर मल्टी हेड का गारमेंट बना दो तो वो गारमेंट में हमारा ऑर्डर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि इतना महंगा हो जाएगा। तो शिपली एम्ब्रॉयडरी चीपर होती है और सिंगल कलर के धागे से बनती है। तो ये क्लियर होगा आपको। अगला है हमारा प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कितने तरह की होती है? तो सबसे पहले ये जानना ना कि प्रिंटिंग जो होती है हमारी सबसे पहले 2 तरह की होती है। एक तो गारमेंट के ऊपर प्रिंटिंग अलग होती है और एक होता है हमारा फैब्रिक के ऊपर। तो फैब्रिक के ऊपर भी 2-3 तरह की होती है प्रिंटिंग। अब 2-3 तरह की प्रिंटिंग क्या होती है? एक होती है, पहले कॉन्सेप्ट समझे कितने तरह की प्रिंटिंग होती है। एक ऑल ओवर प्रिंटिंग होती है, मतलब पूरे फैब्रिक के ऊपर एक ही जैसा फूल बना हुआ है पूरा फैब्रिक। दूसरा होता है कि हमारा प्लेसमेंट प्रिंटिंग। प्लेसमेंट प्रिंटिंग मतलब उसकी लेंथ होती है कि मैक्सिमम 91 सेंटीमीटर का लेंथ हो सकता है कि 91 सेंटीमीटर के बाद वो फिर सेम डिजाइन आगे फिर छपेगा। तो वैसी प्रिंटिंग होती है। वैसी प्रिंटिंग एक्चुअली बाहर का कभी भी रिक्वायरमेंट आ जाता है कि ये डिज़ाइन, ये फूल या कुछ मुझे ये गारमेंट के फ्रंट में चाहिए, तो स्पेशली वो अलग से प्रिंटिंग होती है और प्रिंटिंग को ऐसे काटते हैं कि वो आगे मतलब एक गारमेंट के लिए 1 या 2 ऐसे बन जाता है एक प्रिंटिंग में, एक प्लेसमेंट में। उसको प्लेसमेंट प्रिंटिंग भी कहते हैं। उसमें हमारा एक गारमेंट या 2 गारमेंट, छोटे गारमेंट हो तो 2 गारमेंट बैठ जाते हैं विड्थ वाइज, और बड़े गारमेंट हो सिंगल गारमेंट बैठता है। उसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है। ऑल ओवर प्रिंटिंग में वेस्टेज कम होता है, पूरा बैठता है, कोई पता नहीं चलता है। लेकिन जो ये प्रिंटिंग होता है प्लेसमेंट प्रिंटिंग में वेस्टेज थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बस एक फ्रंट ही आएगा या फिर जो भी प्लेसमेंट आया बाहर की रिक्वायरमेंट हो स्लीव पे ले या फिर जहाँ पे ले, तो एक वही एक ही आ सकता है। और 2 का डिजाइन सेट किया हुआ तो 2 आ जाएगा, तो जो भी सेट है। लेकिन ये नहीं साइड वाइड से कुछ निकालो, वो कुछ नहीं आता, उसका कपड़े वहाँ पे वेस्ट होते। तो हमारे कॉस्टिंग में ये होती। तो नॉर्मली हमारे ऑल ओवर प्रिंटिंग और प्लेसमेंट प्रिंट। अब ऑल ओवर प्रिंटिंग जो है उससे वो ऑल ओवर प्रिंटिंग हमारे वो आपके क्लियर हुए गारमेंट काटने में बहुत अच्छे होते हैं, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होता है। ऑल ओवर प्रिंटिंग और प्लेसमेंट में थोड़ा सा थोड़ी परेशानी होती है प्लेसमेंट बिठाने के लिए। अब ये जो प्रिंटिंग होते हैं, जो फैब्रिक की प्रिंटिंग होती है, वो कितने तरह की? वही बहुत तरह की होती है। डिस्चार्ज होती है हमारी, उसके बाद आपका प्रोशियन प्रिंट होता है, पिगमेंट प्रिंट होता है, बहुत सारे प्रिंट होते हैं। डिस्पर्स होता है, पॉलिस्टर के ऊपर डिस्पर्स ही चलता है। तो ये सारे प्रिंटिंग, प्लेसमेंट प्रिंटिंग जो आपको मैंने बता दिया, तो ये सारे प्रिंटिंग फैब्रिक के ऊपर भी होता है। ब्लॉक, और जब गारमेंट बना के कुछ ऐसे ब्लॉक काट काट के हम प्रिंटिंग करवाते हैं, वो ब्लॉक प्रिंटिंग करवाते हैं, उसमें भी पिगमेंट चलता है और उसमें भी ये सारे प्रिंट चलते हैं। तो अब प्रिंट आपको क्लियर हो गए कौन कौन से प्रिंट होते हैं। एक जनरली जो बोलता है डिस्चार्ज प्रिंट हम बोलेंगे, उसके बाद पिगमेंट होता है, पिगमेंट थोड़ा सा हार्ड होता है, क्रोशियन सबसे सॉफ्ट। अच्छा, डिस्चार्ज प्रिंटिंग और भी मतलब अच्छी क्वालिटी का डिस्चार्ज होता है, वो कलर काट के बनता है, टेंगोलाइट डाल को आपने पढ़ा ही होगा। तो वो प्रिंटिंग होते हैं। तो इससे गारमेंट के लुक में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। और क्रोशियन प्रिंट क्यों करते हैं? तो क्रोशियन प्रिंट
ब्राइटनेस के लिए खिले हुए कलर खिल के आते हैं प्रोशियन में। और डिस्चार्ज जो जनरली होता है वो डार्क के ऊपर बेस अलग डार्क कलर को वहाँ काट के और वहाँ अलग कलर की प्रिंटिंग होती है, उसको डिस्चार्ज करते हैं। पिगमेंट क्या होता है, पूरा का पूरा छाप देता है सेम, मतलब वाइट के ऊपर ही छाप देता है, तो पिगमेंट कर देता है, वो हार्ड होता है। डिस्चार्ज फैब्रिक को डाई कर लेता है, उसके ऊपर जो प्रिंट होते हैं वो प्रिंट हो जाते हैं, उस कलर को वहाँ से काटता है, वहाँ अपना प्रिंट आता है। प्रोशियन भी पूरा छपता है, लेकिन प्रोशियन की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है बहुत जगह कि मतलब हैंड इतना अच्छा आपको मिलेगा, इतना अच्छा हैंड फील प्रोशियन में आपको, और इतने ब्राइट कलर आपको आएंगे। हम लोग बहुत जगह जोधपुर छपाते थे बहुत सारे डिजाइन, और वो सस्ता पड़ता था, वो ये पावर लूम का फैब्रिक होता है, बड़ा विड्थ नहीं होता था, छोटा विड्थ होता था, और बहुत आपकी मिल आपको प्रोशियन प्रिंट करके देती है, तो बहुत अच्छे क्वालिटी होती है प्रोशियन प्रिंट, जिसको रिएक्टिव प्रिंट भी बहुत जगह कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज को रिएक्टिव प्रिंट भी कहते हैं। तो ये सारे प्रिंटिंग होते हैं, प्रिंटिंग के नाम ही पूछे जाएंगे और कुछ ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो कौन कौन से प्रिंट होते हैं और प्रिंटिंग के कॉस्ट आप जान लेना, कॉस्ट उसके टाइम में, तो प्रिंटिंग के कॉस्ट कितने कितने तरह के कितने कितने प्राइस होते हैं, फैब्रिक के प्रिंटिंग का प्राइस कितना बैठेगा, और सॉलिड से प्रिंटिंग में जाते हैं और उससे ब्लॉक पे प्रिंट करवाते हैं, उसका कितना बैठता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं अगले वीडियो में फिर बाकी के सारे टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है कि मैं जितने क्वेश्चन आपको बता दूँ उतने ही क्वेश्चन आएंगे, इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं धीरे धीरे और भी टॉपिक अपने अलग अलग वीडियो में आपसे डिस्कस करता रहूँगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और लोग भी बेनिफिटेड हो गया और हमें मोटिवेशन मिला कि मैं और ढेर सारे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू।